नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। कर्नाटक के सदाशिवगढ़ के शिवाजी हाई स्कूल में एक फौजी अफसर आए हुए थे, जिनके सम्मान में लड़कियां कोरस गीत गा रही थी। उन लड़कियों में से एक के मीठे स्वर ने उस फौजी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। साड़ी पहने हुए बेहद खूबसूरत लग रही इस लड़की का नाम था लीला। लड़की ने भी शर्माते हुए कनखियों से इस राष्ट्रीय नायक को देखा। दोनों की आंखें मिली। प्यार, इजहार, इकरार उसी समय हो गया। फौजी ने लड़की के परिवार से लड़की का हाथ मांगा। लड़की का परिवार लीला से 15 साल बड़े उस युवक को ना नहीं कह सका, क्योंकि वो थे देश के परमवीर चक्र विजेता हीरो रामा राघोबा राणे। 3 फरवरी 1955 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। बाद में राणे ने लीला से पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम राजेश्वरी रख सकता हूं? लीला ने पूछा, क्यों? राणा बोले, जब देश भर में मुझे सम्मानित किया जा रहा था तो एक दिन मुझे एक महल में आमंत्रित किया गया। महाराजा की पत्नी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, उसका नाम था राजेश्वरी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि विवाह करूंगा तो महारानी जैसी खूबसूरत लड़की से। लीला शर्म से लाल हो गई। एक ही झटके में वो साधारण से महारानी के सम्मान को महसूस कर रही थी। उसके बाद वो ताउम्र राजेश्वरी रही। रामा राघोबा राणे के नाम बहादुरी और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल थी। अप्रैल 1948 में जब पाकिस्तान की फौज दोबारा भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से आई तो उसने राजौरी में कत्ले आम मचा दिया। भारतीय फौज के लिए मुश्किल यह थी कि रास्ते पाकिस्तानी फौज ने बर्बाद कर दिए थे, मगर इंजीनियर कोर, बॉम्बे सैपर्स और सेकंड लेफ्टिनेंट राणे नौशेरा से राजौरी तक टैंकों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। 4 डोगरा और 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी नौशेरा से 11 किलोमीटर दूर बरवाली रीच पर हमला करके उसे अपने काबू में करती है, मगर पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाके के साथ बिछी बारूदी सुरंगें उनके लिए आफत बनती है। ऐसे समय में लेफ्टिनेंट राणे धीरे धीरे पेट के बल स्टुअर्ट टैंक के नीचे बारूदी सुरंग के बीच रेंग कर चलते हैं। वे उसी रफ्तार में रेंगते हैं जिसमें टैंक चल रहा है। मोटार के हमले में टांग के बुरी तरह घायल होने के बाद भी राणे हिम्मत नहीं हारते और टैंक के नीचे से अंदर जा रही 2 बड़ी रस्सियों को वे पकड़े हुए हैं। जब भी कोई बारूदी सुरंग दिखती, राणे दाएं हाथ से रस्सी खींचकर टैंक को रुकने का इशारा करते और फिर बारूदी सुरंग को अपने हाथों से खुरसते और बड़ी सावधानी से ढक्कन हटाकर उसका फ्यूज निकाल देते। इसके बाद बाएं हाथ की रस्सी खींचते, जिसका मतलब था कि टैंक फिर से आगे बढ़े। इस दौरान उन्हें 6 इंच से बढ़कर 10 फुट हो गए नाले भी रेंग कर पार करने पड़े। खाने पीने का समय नहीं था, इसलिए सूखे शक्करपारों से पेट भरना पड़ा। मृत सैनिकों को हटाने, घायलों की मदद करने, सड़क बिछाने और बारूदी सुरंगें हटाने के काम में वे इतने मशगूल थे कि उन्होंने दिन रात कुछ नहीं देखा और उन्हीं की वजह से भारतीय सेना राजौरी तक पहुंच गई। फिर पाकिस्तानियों को कत्लेआम से रोका और मार भगाया गया। राणे के नाम 5 बार बहादुरी के प्रशंसा पत्र प्राप्त होना भी यह बताता है कि वे कितने बहादुर थे। लेकिन राणे के नाम एक और बड़ी उपलब्धि थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर उन्होंने जापानियों का हवाई जहाज मीडियम मशीन गन से उड़ा दिया था। 26 जून 1918 को जन्मे राणे क्षत्रिय मराठा समुदाय से थे, जो दक्षिण में जाकर बस गए थे। वे उन भाग्यशाली सैनिकों में से एक थे जिन्होंने जीते जी परमवीर चक्र को पाने का गौरव हासिल किया। 1994 को 73 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली। रामा राघोबा राणे को हम सब नमन करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें बताना न भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक, जबुतेश्वर।